यालम नमो वज्रायालम नमो लोई सर्वसाहुगम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टि प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदित सर्वसिद्धिर्मचल मनोभवम गतिम पत्ते मोक्षामि समय पाकुर्मेणमो सुध केवली भलिदम तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविधेन त्यजदाये च प्रमाणम चुक्ति छलम न कीतव्यम। इस प्रसंग में आचार्य कुंद कुंद रचित समय सार में ये 5 नंबर की गाथा है। इसमें कितनी चर्चा चली कि शुद्ध आत्मा ही देखने लायक है और शुद्ध आत्मा ही दिखाने लायक। ये तो वैभव को बड़ी मान से दिखाते हैं और बड़ी दीनता से देखते हैं, विस्मय से देखते हैं। ये अच्छी बातें नहीं, अपना क्षोभसम दिखाने का स्थान नहीं है, क्षोभसम देखने का स्थान नहीं है। शैली तो अच्छी है, गला तो अच्छा है, अरे अच्छा होना चाहिए अभिप्राय। जब तक अभिप्राय अच्छा नहीं है तब तक कुछ भी अच्छा नहीं। ये ठगने का अभिप्राय हो और कोई लड्डू भी खिलाए, मीठी मीठी बातें भी करे, खूब स्वागत सत्कार करे तो उसको क्या कहेंगे। ऐसे ही ख्याति लाभ का अभिप्राय हो फिर कुछ भी करें। शुद्धात्मा ही देखने और दिखाने लायक है। एक बात, दूसरी बात क्या कही थी बोलो, पकड़ा करो कुछ। देखते हुए दिखाने लायक है। जो सिखाना चाहते हो वो दिखाना सीख जाओ। हम इनको विनय सिखाना चाहते तो विनय करना सीख जाए हम अपने बड़ों की इनके सामने। ये अपने आप छोटों की विनय करना सीख जाए। अब हम तो अपने बड़ों की विनय करें नहीं और इनसे अपेक्षा रखें कि विनय सीख जाए, कभी नहीं सीख पाएंगे। देखते हुए दिखाने लायक है। अरे दिखाते समय भी देखने लायक ही है, और बिना देखे क्या दिखा पाओगे आप। एक बालक को गोद में लेकर के चंद्रमा दिखाने वाला व्यक्ति भी देख 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 तो खुद देख रहा है कि नहीं देख रहा। देखने लायक है ये उपचार परमार्थ है, और दिखाने लायक है ये उपचार है। हम कहाँ अपना क्षोभसम दिखा रहे हैं, अपनी क्रियाएं दिखा रहे हैं, अपना वेश दिखा रहे हैं। अरे क्या क्या दिखा रहे हो, पुण्य के उदय की व्यवस्था, ये तो सब धूल है, इसमें क्या दम है। पर पुरुष देखने लायक नहीं होता, अगर नजर चली जाए तो नीची करने लायक है। परतीय लख जे धरती निरखें, धन है धन है धन है। ऐसे शीलवती नारी, शीलवान पुरुष
देखने लायक नहीं पर देखो तो ही रावण कह रहा है, ए सीते तू मुझे देख तो सही, मैं क्या देखूं, तुझ मेरे शील का लुटेरा है, तुझे देखने मात्र से मेरे शील को दोष लगेगा। देखने लायक तो नहीं, देखने में आ जाए तो भेद ज्ञान रखने लायक। ऐसे विश्व में कुछ भी देखने लायक नहीं है। ज्ञानी को, धर्मात्मा को दिख जाए तो भेद ज्ञान करना, ये मेरा नहीं, किसी प्रकार से मेरा नहीं, मेरा कर्ता नहीं है, मेरा कार्य नहीं है, मेरी भुक्ता नहीं है, मेरा भोग नहीं, मेरा स्वामी नहीं है, मेरा स्व नहीं है। अगर पर पदार्थ देखने में आ जाए तो भेद ज्ञान रखना, देखने लायक नहीं। और सारे पदार्थ और सारा विश्व देखने में आने लायक है, मात्र ये है, हे उपाधि विकल्प इष्ट अनिष्ट नहीं है, इतना कहना है। लेकिन ये गे है इसका मतलब जानने योग्य गे नहीं, जानने में आने योग्य गे है। आगे बोलो, अपना गे नहीं है। चौकी है, अपनी चौकी नहीं। ये घर है, अपना घर नहीं। ये रूप है, ये अपना रूप नहीं है। ये जैव समय, ये अपना नहीं। ये कसायों की जो मनता और क्रियाएं दिखाई देती, ये अपनी नहीं। समझ में आया क्या कहा? अगर और कुछ देखने का और दिखाने का भाव है, चलो आपको एक निवास दिखाना। एक साधर्मी था, बहुत पहले की बात है, हो गए वो 40 साल पहले। तो उसकी लड़की की शादी होगी, बोले भैया आपको जरूर आना है। हमने कहा हम तो आते नहीं, हम क्या करेंगे आकर के। बोले आ जाना और भोजन की व्यवस्था वहां हो जाएगी, आप वहां बने रहना, मंदिर में रहना। हमने ठीक है, ये बताओ हम आकर के करेंगे क्या, देखेंगे क्या, ये बताओ। जो वहां है वह हमें देखने लायक भी नहीं है। भोजन की व्यवस्था, अरे भोजन की व्यवस्था तो उदय प्रमाण होती है, उसमें क्या दमदारी है। लेकिन ये बताओ हम करेंगे क्या। अंत में बोला बात तो ठीक है, बात आपकी ही ठीक है। हम तो अपने राग से कह रहे थे आ जाओ, लेकिन बात आपकी ही ठीक है। सारा जगत आपको यही मिलेगा, हमारे घर चलो, अपने घर चलो। ये दिगंबर संतों की बात है। बातों में मत आ जाना, अपने घर चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। जहां धर्म का घात होता हो वहां नहीं जाना, जहां धर्म का वर्णवाद होता हो वहां नहीं जाना, जहां विषय कथाओं का पोषण होता हो वहां नहीं जाना। आप मजबूर नहीं है, कहीं ना कहीं रहना ही है। भैया आप क्या करें, घर तो है नहीं। कैसी बातें करते हो, घर है नहीं। कैसी बातें कर रहे हो, घर है नहीं। परमार्थ घर भी हमारा है, असंख्यात प्रदेश शुद्ध जीवास्तिका है, और व्यवहार घर भी है गुरुओं के चरणों में। कहीं ना कहीं कहाँ रह लें, जहाँ हमारी वैराग्य बढ़े, जहाँ हमारा वैराग्य बढ़े, मोक्ष मार्ग बढ़े, सुख बढ़े, वहाँ रहने लायक है। हर जगह रहने लायक नहीं, कहीं जाने लायक नहीं है। जाने लायक है अपना सब किया, चलो अपने देश। जगत यही कहेगा हमारे घर चलो, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। एक दिगंबर संत क्या कहेंगे, अपनी ओर देखो, अपने यहाँ जाओ, अपने यहाँ रहो।
शुद्धात्मा ही देखने लायक है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जा रहा है ये सब मोह का काम है। क्यों? शुद्धात्मा ही देखने लायक क्यों है? अनंत द्रव्य हैं, 6 द्रव्य जाति के हैं, संख्या से तो अनंत हैं, उसमें से एक शुद्धात्मा ही देखने लायक क्यों है? अरे बोलो, बोलना सीखो भैया। क्यों? शुद्ध जीव के देखने पर जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी है, सुख भी है, प्रभुता भी है, बल भी है, जो कुछ है सो है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती। पर को पुद्गल धर्म का आकाश काल अन्य जीवों को देखने पर, देखन हारे को जानने पर जानन हारे को न ज्ञान है न सुख है। ओ लड़का बहुत सुंदर है, कल्पना हो सकती है, सुख नहीं हो सकता। ओ बिल्डिंग तो सुंदर है, कल्पना है और कुछ नहीं। सुंदर तो शुद्ध आत्मा है, सुंदर तो ये जिन रूप है। निश्चय से देखा जाए तो शुद्ध आत्मा सुंदर है, और व्यवहार से कहें तो सुंदर किसे कहेंगे? जो शुद्ध आत्मा को देख रहा है वह सुंदर है। शुद्धात्मा की ओर देखती हुई वह परिणति सुंदर है। अपने पति को निहारती हुई, अपने पति में संतुष्ट रहती हुई वह नारी शीलवान है, प्रशंसनीय है, सुंदर है। इधर उधर देखती हुई सुंदर नहीं है। क्या देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? ये वैभव दिखा रहे, धूल। क्यों देखने लायक है? उसका भी हेतु भी है, वैसे तो अहेतुक है, देखने लायक है बस। आप पूछोगे क्यों देखने लायक है, तो हम पूछेंगे मिश्री मीठी क्यों है? अतर्को स्वभाव, स्वभाव में तर्क नहीं, लेकिन फिर भी स्वभाव तर्क से सिद्ध होता है। तर्क उसे कहते हैं, तर्क ज्ञान है। तर्क उसे कहते हैं जिससे वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो। ठीक है ना? साधन के द्वारा साध्य को जाना, अनुमान ज्ञान, तर्क ज्ञान होते हैं। और कुतर्क किसे कहते हैं? जिसे में अपना पक्ष पोषण किया जाए। जहां अपना पक्ष पोषण किया जाए वो कुतर्क है, और जहां वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो वह तर्क है। तर्क ग्राह्य है, कुतर्क है। जो स्वयं सिद्ध है वह तर्क से भी सिद्ध है, जो स्वयं सिद्ध नहीं है वह तर्क से भी सिद्ध नहीं हो सकता। अग्नि शीतल है, तर्क से सिद्ध करो। हम कहां से सिद्ध करें? स्वयं से अग्नि शीतल होती ही नहीं। संसार में सुख है, तर्क से सिद्ध करो। भैया जब अग्नि शीतल नहीं हो सकती तो कसाएं सुखरूप कैसे होंगी? अग्नि शीतल नहीं होती है तो जल्दी समझ में आ गई। तो कसाएं कैसे सुखरूप होंगी ये तो बताओ तुम हमें। शीतल तो संतों की संगति है, परम शीतल ये जिन वचन हैं। शीतलता प्रदान करने वाले शीतल चित्त भयो जिम चंदन। बातों में मत आ जाना, मूड मत हो जाना। मूड दृष्टि नाम का अंग है। लोग तो कहेंगे इधर उधर सब, लेकिन वही सुनना जो सुनने लायक है, वही मानना जो मानने लायक है, वही बोलना जो बोलने लायक है, वही करना वक्त जो करने लायक है। बात बाकी ठीक है। 2 कान है, एक से सुनो एक से निकालो। जिनवाणी नहीं, सियाद। जनवाणी को इस कान से सुनो, दूसरे कान निकाल दो, लेकिन जिनवाणी को दोनों कानों से सुनो और भीतर कर।
जिनवाणी सुनने का अर्थ क्या है? अपने मतलब की सुन लेना नहीं, शुष्क ज्ञान नहीं। जिनवाणी में कहा हुआ उपाधि रूप शुद्ध आत्मा सुनना। तू आत्मा है ये सुनो। अपने को भूलकर हैरान हो रहा है, हैरानी का कोई कारण नहीं। कसाय आ गई तो कसाय क्यों आ गई? अपने को नहीं देखा, सामने को देखा। हमारा उदय ऐसा है, उदय के अनुकूल सारा परिणमन संयोग रूप में बन रहा है। ये भेद ज्ञान करने लायक है। ये मान है, इसमें अपमान है। अरे इसमें अपमान और मान कहाँ है? पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं मान अपमान का एहसास उसे होता है जो विक्षिप्त चित्त है, पागल है। न छेबो या चिकित्स है, जिसके चित्त विक्षिप्त नहीं है उसे मान अपमान कुछ नहीं लगता। इसमें इंसल्ट हो गई। इसमें इंसल्ट क्या हो गई? आपकी समझ में नहीं आया और आपने पूछ दिया तो इंसल्ट हो गई क्या? ये इतना भी नहीं आती और नहीं पूछा सो सम्मान हो गया। ये कोई बात नहीं। जैसे प्रशंसा सुनने में हर्ष होता है, सहजता से सुनते हैं, ऐसे ही अपने दोषों को भी सहज भाव से सुनना सीखो। और जैसे निंदा करते हैं ऐसे प्रशंसा करना सीखो। जैसे हम निंदा करते हैं दूसरों की, ऐसे ही सत्कार्यों की, सत्पुरुषों की, धर्म कार्यों की, धर्म मार्ग की प्रशंसा करना सीखो, अनुमोदना करना सीखो। धन्य है आपका जीवन। ठीक है, क्या करने? चले चले जा रहे अपने, बस इससे बड़े नहीं हो गए हम। देखो हमने मानी तो नहीं, हमने कुछ बोले तो नहीं, तो बड़े हो गए क्या? अरे नहीं मानी तो मन तुम्हें नहीं मिलेगा, और नहीं सुनी तो कान तुम्हें नहीं मिलेंगे, नहीं देखा तो आंखें तुम्हें नहीं मिलेंगी। हमारा क्या नुकसान होगा? इन्हें क्या करना चाहिए ये मत देखो, कभी मत देखना हमें क्या करना चाहिए। हजार उपसर्ग आ जाए तो भी समता को नहीं छोड़ना चाहिए। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं तो भी नेक चिगे नहीं। समाधि मन माया यह उपसर्ग सहोधर थिरता आराधन चित्तधारी, तो तुमरे जी कौन दुखी काहे होत दुखारी। दुखी क्यों हो रहे? तो भी नेक चिगे नहीं बेमुनि, कर्म महारे छेदी। अपने आनंद को बेचते हुए, ठीक है ये नहीं पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम अपना मान छोड़ करके अपनी आराधना करने के लिए भी स्वतंत्र हैं कि नहीं? हम परतंत्र हैं और सब स्वतंत्र हैं, ये मिथ्या मान्यता है। अज्ञानी अपने को अगर स्वतंत्र कहता है तो वह भी मिथ्या है। स्व के आश्रय से स्वतंत्र नहीं कहता, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का पोषण करते हैं। सब स्वतंत्र है। अरे सब अपना परिणमन करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो तुम अपना परिणमन करने के लिए स्वतंत्र के पर का परिणमन करने के लिए ध्यान रखना। स्वतंत्र और स्वच्छंद में अंतर का शब्दार्थ में अंतर है। स्वतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र होता है, तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र माने इतने अर्थ शब्द कहकर के हम अर्थ पूछना चाह रहे हैं। तंत्र किसको कहते हैं? तंत्र शासन को कहते हैं। स्वतंत्र माने स्वयं का शासन, स्वयं से अनुशासित जीवन हो, उसका नाम स्वतंत्र है। और स्वच्छंद माने स्वयं से छूटा हुआ हो। अनर्गल प्रवृत्ति का नाम स्वच्छंद है। अनर्गल चिंतन का नाम उल्टा सीधा सोच रहे, ये तुमने कौन ने अधिकार दे दिया है? उल्टा सीधा सोच रहे हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
इनको ये करना चाहिए, ये कुछ नहीं करते, बस ये फलाना। ये तुम्हें सोचने के लिए अधिकार किसने दे दिया? तुम्हें संगी पंचेंद्रीपना मिला है, जिन शासन मिला है, इसीलिए मिला है। कभी क्षमता नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में अगर उल्टा सीधा सोचोगे। विपरीत विचार करने वाले को कभी क्षमता नहीं आती, सम्यक विचार करने वाले को समय पर क्षमता आती ही है। बबूल के पेड़ में आम कभी नहीं आते और आम के पेड़ में भी आम समय पर आते। इतना था। ये कौन सा पेड़ है? ये आम का है। आम कहाँ है इसमें? अरे हाँ, ये जब बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को क्षमता होगी, मुंडराज जैसी क्षमता मुंडराज का काम है, होगी। अब अभी नहीं हो जाए, लेकिन मिथ्या दृष्टि को क्षमता कभी नहीं होगी। जो पर की ओर देखेगा, पर के बारे में सोचेगा, उसको क्षमता कभी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें क्षमता की साधना करनी है तो अपनी ओर देखना सीखो। जैसे एक बार हमने कहा था, देखो हमारी समाधि कौन कराएगा? कोई भाग्यवान होगा। समाधि तो स्वयं करेंगे, जब करेंगे तब उसमें निमित्त होगा, ठीक है ना। अब तुम्हारी समाधि कौन कराएगा ये सोचो। हमारी समाधि तुम करा दो, कोई बात नहीं। अब तुम्हारी समाधि कौन करेगा? हम तो कराने आएंगे नहीं। अब कौन होगा? तुमसे छोटे ही तो तुम्हारी समाधि कराएगा कोई, या तुमसे बड़ा कराएगा? और छोटे की तुम सुनोगे नहीं, उस पर बातों पर ध्यान दोगे नहीं, तो तुम समाधि कैसे कर पाओगे? अगर तुम्हें समाधि करनी है तो अपने छोटों की भी सुनना सीखो, छोटों से भी स्नेह और आदर करना सीखो। इस अहंकार में मत रहो हम ही बहुत है। न्यायोचित बात है। देखो हम तो तुम्हारी समाधि नहीं कराने आएंगे ना। अब आपकी समाधि कौन कराएगा? हमारी तो तुम करा दोगे। अब तुम्हारी समाधि हमें भोजन ये करा दें, इनको भोजन तुम करा दे, ठीक है ना। तुम्हें भोजन कौन कराएगा? अगर तुम आहार दान नहीं करोगे तो तुम्हें दान कौन देगा? तुम्हें भोजन कौन करेगा? नहीं बताओ। अगर तुम्हें औषधि दान नहीं दोगे तो तुम्हारा शरीर निरोग कैसे होगा? ये सोचो। ये सैकड़ों दवाइयां खा ले अस्पताल में जा करके, ये अनर्गल प्रवृत्ति है, स्वच्छंदता। भक्ष्य वच का कोई विवेक नहीं, अनर्गल प्रवृत्ति है। और त्यागियों के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल निंद है, एकदम उनका के विपरीत। आप पढ़ो, कम से कम इनका इलाज नहीं कर पा, अपना इलाज तो कर लो, इतना तो जान जाओ कम से कम। एक पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं, सुनने की गुंजाइश ही नहीं, सीखने की गुंजाइश नहीं। ये प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है, अपना नाश करने की प्रवृत्तियां हैं। ये आत्मघाती कदम है। ये आपके ज्ञान वैराग का घात हो जाएगा। आपकी जो शुद्धि पाल रही है, कहाँ जाएगी शुद्धि? तुम्हें इतना ही नहीं मालूम, आज सिर में दर्द हो गया तो अब क्या करें? हमसे पूछ रहे क्या करें? अरे कम से कम इतना जानो, घर में बिजली है तो नेका तो खोलना बढ़ना जानो कम से कम। ऐसे साथ में शरीर है तो शरीर की क्रिया थोड़ी बहुत तो जानो। तत्व विचार करने वाले को समता समय पर आई जाती है और विपरीत विचार करने वाले को समता कभी भी नहीं आती। ध्यान रखना, विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु विश्व में नहीं है, जिसको आचार्यों ने अध्यवसान कहा है। जिनको ये अध्यवसान नहीं है वे ही मुनि कुंजर, वे ही धर्मात्मा हैं, वे ही ज्ञानी हैं, जिन्हें ये अध्यवसान नहीं आते प्रसंग। इसका नाम धर्मोपदेश नहीं है, ये तो उपचार का कथन है, व्यवहार से कहा धर्मोपदेश। वहां गए
और कोई प्रतिकूल प्रसंग बना, उस समय हमने अपने को समझाया कोई बात नहीं, अपना ही उदय है और उदय उदय में है, हमारे में तो है नहीं। और महापुरुषों पर कैसे तीव्र उदय आए, तुम्हारे क्या उदय? और ये उदय क्षमता रखने के लिए है, परीक्षा की घड़ी है। ये इसका नाम धर्मोपदेश है। जो शास्त्र में सुना है, पढ़ा है, विचार किया है, निर्णय किया है, प्रसंग पढ़ने पर स्वयं को संबोधन करना, स्वयं का स्थितिकरण करना, ये वास्तव में धर्मोपदेश है। यहाँ तो उपदेश दे रहे या उपदेश सुन रहे, और वहां जाके बह गए कर्म के प्रवाह में, कोरे रह गए आप। मध्य तू उपदेश को प्रथम ले उपदेश, सबसे न्यारा अगम है वह ज्ञानी का देश। औरों को उपदेश दे रहे हो, क्यों? औरों को दे सकते हो तुम, तो फिर क्या दे रहे हो? कैसा व्यवहार न है? अच्छा व्यवहार न तुम्हें लागू पड़ता है परमार्थ के बिना। जब तक तुम्हें परमार्थ नहीं है तब तक धर्म व्यवहार न क्यों, कैसे लागू पड़ जाएगा? निरपेक्ष नया मिथ्या, सापेक्षा थी वस्तु अचकृत है। निरपेक्ष नए मिथ्या होती। आपका व्यवहार है, आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं आपका व्यवहार मिथ्या है। जिसे परमार्थ होता है उसे ही व्यवहार योग्य होता है, प्रशंसनीय व्यवहार होता है। जो अनाहारी समझता है वही युक्ताहारी होता है। जो दो द्रव्यों को भिन्न जानता है वही साधर्मियों को अपना प्राण जानता है, उसी को वात्सल्य होता है। जो दो द्रव्यों को भिन्न जानता है उसे ही लगता है साधर्मी हमारा प्राण है, न धर्मो धार्मिक है। आप लोग अगर नहीं हो तो हम कौन को सुनाए? छोटा मत समझो किसी को, और अपने को भी छोटा मत समझ बैठो। अहंकार से भी बड़ा पाप है दीनता। अरे तुम्हारे इतिहास में तुम्हारे यहाँ के राजा ने क्या कहा था जब सिकंदर ने पकड़ लिया था? अरे जिसको इतिहास में पुरु राजा कहा, तुम्हारे यहाँ पौरव राज कहा, उसने सिकंदर से क्या कहा? हथकड़ी बेड़ियों में झगड़ा हुआ, पुरु राजा सिकंदर के सामने आया। सिकंदर ने पूछा, क्यों पुरु, अब बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें? पुरु राजा ने क्या कहा? जैसा एक राजा दूसरे का, बताओ हम तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करें? जैसा एक जीव दूसरे जीव के साथ। माने दूसरे को भी जीव समझो, अपनी आत्मा में और सबकी आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करना, अपने में ही नहीं तो अहंकार आ जाएगा, मिथ्या हो जाएगा तुम्हारा। सब जीवों को अपने समान समझोगे तो कभी तिरस्कार का भाव नहीं आएगा, तुम्हारे व्यवहार में, वचनों में कठोरता नहीं होगी। व्यवहार में विपरीतता तब होगी जब तुम्हारे भावों में विपरीतता होगी, और भावों में विपरीतता नहीं होगी तो व्यवहार में विपरीतता भी नहीं होगी। ये निमित्त निमित्त संबंध है। दो द्रव्यों में भले कर्ता कर्म संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध भी अकाट्य है। सूर्य तुम्हें तपाता नहीं, लेकिन घाम में बैठोगे तो तप जाओगे। ऐसा ही संबंध है, क्या करें? तपन की वेदना होने लगेगी अगर सूर्य की ओर देखोगे, और अपनी ओर देखोगे तो शीतलता का आनंद आ। ठीक है, जो तप रहा है सो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं सो तप नहीं रहा।
कितनी चर्चाएं की थी 2-3 दिन में हमने, समझ में आया? शुद्ध आत्मा ही देखने लायक है। बार बार कह रहे हो कि और क्या कर, तुम रोज रोटी खाते हो, रोज पानी पीते हो, रोज वही क्रियाएं करते हो, थकते नहीं हो। हम कैसे थक जाएं? ये हमारा विषय है, आनंद का विषय है। शुद्ध आत्मा ही देखने दिखाने लायक है, 1 नंबर। दूसरा नंबर, देखते हुए दिखाने लायक है। कर्ता बन करके नहीं सुधारो, अकर्ता बन करके सुधारो। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग का, धर्म तीर्थ का कर्ता वही होता है जो अपने को अकर्ता देखता है। दर्शन विशुद्धि के बिना जगत कल्याण की भावनाएं झूठी हैं। और दर्शन विशुद्धि माने श्रद्धा की निर्मलता। मैं करता नहीं, मैं सुधार सकता नहीं, मैं लगा सकता नहीं, ये बात पहले मानो। और अगर ये बात मानोगे तो हम आपको एक लोक व्यवहार की बात बता देंगे। अगर नहीं मानेगा तो खेद नहीं होगा, और मान लेगा तो अभिमान नहीं होगा। और अगर ये नहीं माना तो नहीं मानेगा तो खेद होगा। क्यों मानता नहीं तू तड़ाका करने लगोगे, अपना गौरव भूल जाओगे। क्यों नहीं मानता? अरे उसकी योग्यता नहीं है भैया, उसकी योग्यता नहीं है, नहीं मानता। वो न मानने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। मेघ समान सबन पे बरसे, कछ इच्छा जाके नहीं होई, गुर समान दाता नहीं होई। पानी बरसता है ऊपर, वो ये थोड़ी देखता है किसका घड़ा सीधा है, किसका घड़ा उल्टा है। कौन ने अपने घर का फर्श पक्का कर दिया है, किसके घर में मिट्टी है सो सूख जाए। अरे मिट्टी सूख जाती है, बाली सूख जाती है, पत्थर नहीं सूखता, बहा देता है। घड़ा उल्टा वाला नहीं भरता है, सीधा वाला भर जाता है। ये सारे विकल्पों की चिंता उसको नहीं बादल। ऐसे गुरुओं को कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा, उल्टा मानेगा, कौन सीधा मानेगा, कौन इसको सुनकर के स्वच्छंद होगा, कौन इसको समझ करके मोक्ष मार्गी होगा। विकल्पों में नहीं उलझते। जिस मार्ग से वे सुखी हुए उसी मार्ग को वे कह देते हैं सहज भाव। मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा दब, इसी प्रकार पढ़ने में हुआ खत्म हुआ। कौन कौन को देखेंगे? देखने लायक अपना आत्मा ही बहुत है। कौन कौन को देखें? कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, हम क्या कर रहे हैं ये देखो। हमारे करने लायक क्या है? कोई सो रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अपने मगन हो रहा है। तुम अपने में मगन रहो, इनको सब मत देखो। देखने लायक एकच वक्त शुद्ध आत्मा ही है, और दिखाने लायक भी यही है। घर मत दिखाना अपना, प्रदर्शन मत करना। आपको कहा था ना, यह सम्यक दर्शन की अभिलाषा है तो प्रदर्शन छोड़ना ही पड़ेगा। वात्सल्य चाहिए, वात्सल्य का प्रदर्शन नहीं। भक्ति चाहिए, भक्ति का प्रदर्शन नहीं। जो आप भक्ति करते हो उसमें भक्ति का प्रदर्शन है। अगर 2 और अकेले खड़े हो जाओ तो भक्ति करना भूल जाओ, मन खराब हो जाएगा। 8 बजे से भक्ति होनी है और ये लोग कोई आए नहीं। क्या गाता है, कैसे बोलता है, ये करोगे राग से और कुछ नहीं करोगे। भक्ति घंटे 8 घंटे मंदिर में की जाने वाली रूढ़ी की क्रिया नहीं है। भक्ति भेद ज्ञान पूर्वक निरंतर बरतने वाला बहुमान है। भेद ज्ञान पूर्वक निरंतर बरतने वाला बहुमान, उसका नाम भक्ति है, उसका नाम पूजा है। ये गाना बजाना भक्ति का उपचार, और गा भी वही पाएगा, और गाते हुए भी देखो अकड़ता रहेंगे। आपको किताब भी दे दी जाए तो अभी भक्तांबर शुद्धता से नहीं पढ़ पाओगे। और वे मान तुम स्वामी तो भक्त रे मुखरी कुर्ते बलान मान, अर्थ बोलो।
देखो सहज है कि नहीं। तो भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलान्माम, हे भगवान हम जानते हैं आपकी भक्ति नहीं कर सकते, क्यों? भक्ति अतिशयोक्ति को कहते हैं और आपके अनंत गुण ही नहीं कहे जा सकते, तो हम बढ़ा चढ़ा करके क्या कहेंगे? गुण ही अनंत है, वो ही नहीं कह सकते, तो बढ़ा करके क्या कहेंगे हम? तो आपकी भक्ति नहीं कर सकते। अल्पसुतम सुतम परिहासम है, लेकिन क्या कर, फिर काय को कर रहे जब नहीं कर सकती? तो भक्त रेव मुखरी कुर्ते बोला, आपकी भक्ति हमें वाचाल कर रही है। अम्र का बौर आए और कोई न बोले, मेघ आए और मोर न नाचने लगे, ऐसा कहीं होता है? बादल आते हैं मोर से नाचने के लिए, कहते नहीं है। ऐसे भगवान सामने, भगवान की मुद्रा, शांत मुद्रा को देख करके हर्ष हर्ष न हो जाए, हो नहीं सकता, असंभव। तुमने भगवान को जाना ही। तो भक्त रे मुखरी कुर्ते बलान्मा, और केवल भक्ति का ये प्रसंग नहीं है, आपके कर्म इनको दुर्व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये समझ लेना। तुमने किसी को नहीं पूछा इसलिए ये तुम्हें नहीं पूछ रहे, ये पूछ नहीं रहे, इसमें इनकी गलती है, इनको पूछना चाहिए, ये मान्यता मत रखना, कभी सोचना भी नहीं है, और नहीं तो कसायों की ओर बढ़ जाओ। जिन विपरीत विचारों से जीव कसायों की ओर बढ़ जाए, वो विपरीत विचार आपके क्या कहें, अनाचार हैं। ये हमें पानी क्यों नहीं दे रहा? हमने किसी को पानी नहीं दिया होगा। आपने कई घटनाएं देखी होंगी, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया और अचानक कोई परिचय नहीं, उसने उठा करके हॉस्पिटल में ले गया, डॉक्टर ने कहा खून चाहिए, उसने झट से खून अपना दे दिया, और किसी को घर वाले भी नहीं पूछ रहे। क्यों? इसमें दूसरा कारण नहीं, अपना ही उदय। अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कल, ऐसा समझना चाहिए। अगर तुम्हें सुखी होना हो तो ऐसे समझो, और नहीं तो कसाई की ज्वाला में जल जाओ, और कुछ नहीं होगा। किसने उपसर्ग किया, किसने उपसर्ग दूर किया, ये बात की बात है। मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ, ये पहली बात। ये उपसर्ग बाहर में है, मेरी पर नहीं है। और कर्म जनित है उपसर्ग, ये करणान योग है। मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं है, ये द्रव्यान योग। एक कर्म जनित है उपसर्ग, मेरे ही कर्म का फल है, ये करणान योग। और महापुरुषों पर कैसे उपसर्ग हुए, तुम पे कहा है प्रथमान योग। और ये उपसर्ग सहने के लिए है, रोने के लिए नहीं है, कहना है। आप विचारना, समता की साधना यही सच्ची साधना है। यही परीक्षा की घड़ियां हैं, ये परीक्षा भवन है। हमने आपसे कुछ कहा और आपको कसाया आ गई, अरे या हम भी क्या कह रहे, फेल हो गए आप। कैसी विडंबना है, ऐसा जीव जिनवाणी सुनने का भी पात्र नहीं है। प्रशंसा झूठी भी सुनता रहे और निंदा दोष कोई सच्चे भी बताए तो मन मलिन कर ले। जिनवाणी सुनने का भी पात्र नहीं, तीव्र कथा है। जिनवाणी सुनी किसने है, प्रशंसा बोलो, गरवाई जाके गारसी, इसको प्रशंसा गाली जैसी लग रही।
जैसे गाली नहीं सुहाती है, ऐसे जैसे अपनी प्रशंसा नहीं सुहा रही। अरे अपनी प्रशंसा तो सुहाई अपनी हो तब न। अब तो समय बदल गए, फोटोओं का और वो उसके सब जमाने ही आ गए। एक लड़का बोला आपका एक फोटो लेना, हमने की ले लो, कोई बात है, लेकिन हमारा ही लेना, शरीर का नहीं। ले आओ कैमरा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, उसका फोटो निकालो तो सही। अरे हवे हम बैठे हैं, काय को फोटो करने में पड़े हो। जीवन में विराधना करो, बात नहीं मानो, और मरे पर स्टैचू बना करके पूजो, ये अच्छी बात है नहीं, ये प्रदर्शन है। अरे गुरुओं को मानना नहीं, गुरुओं की मानना सीखो। शास्त्रों को मानना नहीं, हम शास्त्र को मानते। अरे कहाँ मानते हो तुम, शास्त्र की मानना सीखो। शास्त्र में जो लिखा है तत्वों का स्वरूप वही मानो, उससे विपरीत कुछ भी मत मानो। दूसरी बात क्या कही थी, समय तो देखो होने लगा, क्या कहें। अरे उधर मत देखो, उधर मत देखो, समय से देख के रोटी खाते हो, घड़ी देख कर ही, फिर क्या देख रहे हो? क्या कह रहे हो? अगर हम कुंद स्वामी कहते शुद्ध आत्मा दिखाएं तो प्रमाण करना, हाँ हाँ करके भाई नहीं टाल लेना, भूल मत जाना। दुनिया के सारे कार्यों में उलझ करके तुम इस शुद्ध आत्मा को भूल मत जाना। दुकान पर भी बैठ करके भूल मत जाना कि मैं एक भक्त आत्मा हूँ, ये व्यापार हमारा व्यापार नहीं है। घर में रोटी खाते समय भूल मत जाना मैं अनाहारी जायक भाव हूँ, ये आहार हमारा आहार नहीं। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, स्वानुभव से प्रमाण करना। शास्त्र को शास्त्र में ही मत देखते रहना, शास्त्रों में ही मत मिलाते रहना। अपनी परिणति को भी आगम से मिलाना। आगम में जैसा लिखा वैसा बोलने की कोशिश करना। ये बोल रहे इन्हें बोलन दे, इनसे का है, ये का बोल रहे इनको मत सुनो, इनकी नकल मत करो। जैसे शीलवती नारी का कोई भी व्यवहार पति के विरुद्ध नहीं होता, ऐसे धर्मात्मा का कोई भी व्यवहार आत्मा से विरुद्ध नहीं होता। जैसे स्वामी ने कहा, राजा के विरोधियों से संबंध रखने वाला राजा का सेवक कैसे हो सकता है, ऐसे रागादिक भावों को उपादेय मानने वाला मोक्ष मार्गी कैसे हो सकता है, परमात्मा का आराधक कैसे हो सकता है, प्रभावक कैसे हो सकता है। इस बात को गंभीरता से सोच। मिथ्या दृष्टि का सब कुछ मिथ्या है, एक स्वरूप को छोड़ करके ध्यान रखना। जो कुछ मानता है सब मिथ्या चल रहा है। जिसे अपना धन मानता है वह उसका धन नहीं है, जिसको अपना रूप मानता है वह उसका रूप नहीं है, जिसको अपने वचन मानता है वह अपने वचन नहीं है, जिसको अपना ज्ञान मान बैठा है वह उसका ज्ञान नहीं है। शुष्क ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का नाम सरस का है। सरस माने वो रस तो अलग है, रस के आनंद को भी कहते हैं। बहुत रस आता है, रस आता है माने आनंद आता है। जिन वचन अत्यंत सरस हैं, वचनामृत वितराग के परम शांत रस मूल, औषध हैं भवरोग को, कायर को, निस्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। अपना रस अपने में भरा हुआ कि इसमें भरा होगा।
आपका खजाना आपके वही खाते में है कि तिजोरी में? सोचना। मिस्री का मिठास किताब में है कि मिस्री में? मिस्री का मिठास किताब में नहीं है, चर्चा में नहीं है, चिंतन में भी नहीं है, तर्क कुतर्क में भी नहीं है। मिस्री का मिठास मिस्री में ही है। आत्मा का रस आत्मा में। एक गाथा है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है, सारी परमागम में कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है। अब आप समझ में आ गई होगी। अरस अरूप मगंधम है, आत्मा अरस है। ठीक है। 6 बिंदुओं में अमृतचंद स्वामी ने अरस की व्याख्या करी। आत्मा अरस है। लेकिन हम देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि देखो, अमृतचंद स्वामी ने एक भी बिंदु ऐसा नहीं लिखा आत्मा स्वभाव से अलग है। नींबू में रस है कि नहीं? मिश्री का रस नहीं। आत्मा रस है क्योंकि पुद्गल का रस नहीं है। स्वभाव से अरस है ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप बताओ 6 बिंदुओं में अलिंग ग्रहण के 20 बोलों में आत्मा अग्रहण है ये नहीं लिखा। अरे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, बाह्य लिंगों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। लिंग माने चिन्ह। आत्मा स्वानुभव के द्वारा ग्रहण होता है। कौन कहता है ग्रहण नहीं होता? जैसे तुम ग्रहण करना चाहते हो वैसे ग्रहण नहीं होता, और जैसे ग्रहण होता है वैसे तुम कर नहीं रहे। हम क्या करें? आत्मा दिखाई नहीं देता कि तुम देखते नहीं हो। जैसे दिखाई देता है वैसे देखते नहीं हो, और जैसे देखना चाहते वैसे दिखाई नहीं देता। बड़ा सुंदर भजन लिखा है, जान बूझ के अंध भयो है। अंधा है नहीं, जान बूझ के अंध भयो है। आत्मा और आत्मा को जानने लायक ज्ञान प्रत्येक संगी जीव में है, लेकिन पर को जान रहा है, अपने को नहीं जान रहा। जबकि ज्ञान में ज्ञानी ही है, ज्ञान में पर नहीं है। तादात्म्य नहीं होता पर पदार्थों का। ज्ञान में ज्ञान ही तो है, और उसे नहीं जान रहा और अपनी कल्पना जान रहा है। अरे बाहर में भी हम देख रहे, और जो है सो नहीं देख रहे। ये बहुत खराब आदमी है, ये देख रहे। अब ये खराब की कल्पना है कि खराब आदमी में खराबी है। ये बहुत खराब आदमी है। अच्छा एक काम करो, इसमें टेस्ट कराओ, आदमी के लक्षण लगाओ और क्या खराबी है ये बताओ। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक के छेद हैं, 1 मुंह है, स्पर्शन है, 8 अंग हैं, सब हैं कि नहीं? क्या खराब है भैया? बिल्कुल चुस्त और खराब है, बहुत खराब है। इसकी निगाह खराब, बहुत बड़ी निगाह खराब है इसकी। चलो टेस्ट करा देते हैं। डॉक्टर से कहा इसको टेस्ट करना निगाह। क्या दूर की भी थी या पास की भी थी? कौन ने कह दिया? क्या पंडित जी कह रहे थे? पंडित जी कह रहे थे तो कुछ दम तो हो। अरे तुम इस निगाह को देख रहे हो। निगाह खराब माने जिस निगाह में वासनाएं, जिस दृष्टि में पर पदार्थ अपने भाषित होते हैं, तेरी निगाह खराब है। तुझे अपने कैसे लगते जो अपने नहीं? जो अनिष्ट नहीं है वो अनिष्ट कैसे लगते? इष्ट नहीं है वो इष्ट कैसे लगते? अरे व्यवहार न किया। अरे तुझे व्यवहार होता है। हम ये पूछते हैं, जो अपने इष्ट को भुलावे उसे इष्ट कहोगे तुम? व्यवहार ऐसे कौन सा व्यवहार ले आए तुम? अरे व्यवहार को देख रहे हो। निगाह खराब माने जिस निगाह में वासनाएं, जिस दृष्टि में पर पदार्थ अपने भाषित होते हैं, तेरी निगाह खराब है।
तुझे अपने कैसे लगते जो अपने नहीं? जो अनिष्ट नहीं है वो अनिष्ट कैसे लगते? इष्ट नहीं है वो इष्ट कैसे लगते? अरे व्यवहार न किया। अरे तुझे व्यवहार होता है? हम ये पूछते हैं, जो अपने इष्ट को भुलावे उसे इष्ट कहोगे तुम? व्यवहार ऐसे कौन सा व्यवहार ले आए तुम? अरे व्यवहार से अगर इष्ट देखो तो अपने स्वरूप को दिखाने वाले ये परमेश्वरी भगवान हमारे इष्ट हैं। ये स्त्री पुत्र कुटुंब कहाँ से इष्ट आ गए? ये पंचेंद्री के विषय इष्ट कहाँ से आ गए? विषय कसाय पाप है, तो विषय कसाय में उलझाने वाले इष्ट कैसे हो गए? अरे गुरुओं की बात नहीं, गुरु तो क्या अच्छे मित्र नहीं है, वे तुम्हारे शत्रु हैं। धर्म रतन के चूर चपलत दुर्गत पंथ सहाय, जो तुम्हें विषय कथाओं में उलझाते हैं। कलकाल के मित्र विषय कथाएं में उलझाने वाले, और उनको मित्र मान रहा है। मित्र हैं ये, शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बैरी, ये भगवान। माता पिता शत्रु और बैरी हैं? अरे माता को शत्रु नहीं कहा, पिता को बैरी नहीं कहा। कौन सी माता को बैरी कहा, कौन सी पिता को शत्रु कहा? बोलो। ये न बालो न पाठ, जो कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाते, तुम शुद्धात्मा हो ये नहीं सिखाते, वे माता पिता शत्रु बैरी के समान है। बच्चों को जन्म देने वाली कोई माता नहीं कहती, संस्कार देने वाली को माता कहें। जन्म देना मजबूरी है, संस्कार देना जरूरी है। नारेबाजी नहीं है, वास्तविक बात है। जन्म देना मजबूरी है, संस्कार देना जरूरी है। लेकिन संस्कार अपने को जब संस्कार दोगे तब तुम्हें देख करके वो बच्चे सीख जाएंगे संस्कार, और नहीं तो काय के संस्कार दोगे? क्रियाओं के संस्कार के भावों के संस्कार? अरे संस्कार शिविरों में भी आपका कर्तव्य है, संस्कार दो, ईमानदारी के संस्कार। बेटा परद्रव्य को किसी को अपना मत मानना। नाना प्रकार की आपत्ति विपत्ति संपत्ति ये तो उदय के अनुसार बनेंगी, अनुकूलता प्रतिकूलता आएंगी, लेकिन कभी वीतराग देव को छोड़ करके कहीं नहीं भटकना। क्यों? जैसे वीतरागी करता नहीं है, ऐसे रागी भी करता नहीं। अगर तुम्हें नहीं भोगना हो तो तत्व विचार करना, फिर नहीं भोगोगे। जो अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता होता है वह पर का अभोक्ता होता है। अगर पर का अभोक्ता होना है तो अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता बनो, और नहीं तो शून्य हो जाओगे, शुष्क जीवन हो जाएगा तुम्हारा विपरीत। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अनुकूलता में त्याग आनंद रूप लगने लगेगा, और जरा सी प्रतिकूलता आई सोई त्याग बोझा पड़ने लगेगा, भारी पड़ने लगेगा। अब क्या करें भैया? अब घर छोड़ दो। अरे घर छोड़ दो तो घर में रहो, फिर घर नहीं चले जाओ उस घर में। अरे वही घर तो छोड़ दिया है, ये घर तो है, ये घर तो है, क्यों विकल्प करते हो? लेकिन तत्व ज्ञान के बिना विकल्प हुए बिना रहते नहीं, और तत्व ज्ञान हो तो विकल्प मिटे बिना रहते नहीं। आचार्य कुंद स्वामी ये निर्देशन कर रहे हैं कि भैया उपदेश कोई आदेश मान लेना। ध्यान रखना, हमारे गुरुओं का आदेश नहीं होता, आदेश संघ में देंगे, सबको नहीं देंगे आदेश। लेकिन ये शिष्य की पात्रता है कि उपदेश को ही आदेश मान ले, उपदेश को ही आदेश मानना ये शिष्य की पात्रता है। आदेश नहीं देना ये गुरु की गुणता है। हम तुम्हें दिखाएंगे, लेकिन तुम नहीं देखोगे तो हम क्या करें?
दर्शाऊं तो करना प्रमाण। खाली मैं आत्मा हूं इसी को प्रमाण मत कर लेना। अरे वीतरागता में ही सुख है, इसको प्रमाण करना। केवल परमार्थ को ही सत्य नहीं मानना, व्यवहार को भी आपको व्यवहार की अपेक्षा सत्य मानना। व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है, यही तो जैन दर्शन है। व्यवहार परमार्थ की अपेक्षा असत्यार्थ है। लोक व्यवहार में भी ऐसा ही करते हो आप। अभी आपके घर पर कोई पहुंचे और आपको तलाश है तो घर से आवाज क्या आएगी? है नहीं, रोने तो कोई नहीं बैठेगा। उसने इतना कहा है नहीं, लेकिन इसने सुनने वाले ने समझ लिया यहाँ नहीं, तो वो दूसरा प्रश्न करता है कहाँ गए? करता है दूसरा प्रश्न, है नहीं और कहाँ गए? जी का पूछ रहे कि यहाँ नहीं है, कहाँ है? यहाँ नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कहीं नहीं। क्यों नहीं है तो उसका कथन कैसे होगा? है तो, लेकिन वहां घर में नहीं। ठीक है ना? ऐसे ये व्यवहार परमार्थ में नहीं है। आत्मा में राग नहीं है, आत्मा में इंद्रियां नहीं है, आत्मा में शरीर नहीं है। लेकिन शरीर नहीं है ये कहाँ न कह दिया है? शरीर है, शरीर में, और आत्मा है, आत्मा में। और कैसी अद्भुत बात है, आत्मा शरीर से बाहर है नहीं और शरीर में है नहीं। शरीर से बाहर ढूंढने वालों को आत्मा नहीं मिलेगा, और शरीर में पोस्टमार्टम करके देख लो आत्मा नहीं निकलेगा। शरीर के साथ एक क्षेत्र उगाई होने पर भी शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र नहीं है, अलग अलग क्षेत्र। शरीर में है, आत्मा में। दूध का डिब्बे में दूध नहीं है और दूध में डिब्बा नहीं। बोलो, डिब्बे में दूध नहीं है और दूध में डिब्बा नहीं है। एक डिब्बे में 2 लीटर दूध है। अगर दूध का डिब्बा हो तो उसमें से दूध निकलता जाए। फिर 2 लीटर वाला बंद क्यों होगा फिर निकलना बाद में? अगर डिब्बा में ही दूध हो तो निकलता चला जाए जब तक डिब्बा है तब तक। अगर विषयों में सुख है, लड्डू खाने में सुख है, तो लड्डू खाते या रुकते क्यों? इसका मतलब है लड्डू में सुख नहीं है। लड्डू खाते खाते थक जाते हो, ऊब जाते हो, परेशान हो जाते हो। अब टेस्ट बदलो, कुछ और ला। टेस्ट बदलो कि टेस्ट में पास हो। ये टेस्ट तुम्हारे टेस्ट नहीं है, इनके पीछे पागल मत बनो। टेस्ट में पास होना सीखो। दर्शाऊं तो करना प्रमाण करना, स्वीकार करना। उसका दृष्टांत क्या दिया था आपको? हमारे यहाँ गिने हुए को भी गिन लेने की पद्धति है कि नहीं? सामने वाले ने गिन करके दिए और तो अभी गिन दे जरा, ये पद्धति है कि नहीं? और गिनने के बाद वो कहता है हाँ ठीक है। कितने? 5000। हाँ ठीक है। गिनने के बाद कहता ठीक है कि बिना गिने कहता ठीक? तुम बिना देखे भी कह रहे हो ठीक है। दर्शाऊं तो करना प्रमाण करना, अप्रमाण मत करना। प्रमाणाभास में मत पड़ जाना, वैसे ही हाँ मत कर देना। स्वच्छंदता का पोषण मत करना। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। जो जिन वचनों को प्रमाण करता है उसे प्रमाण ज्ञान प्रकट हो गया, और वह
मुख्य मार्ग की ओर बढ़े बिना रहता ही नहीं। हम एकत्व भक्त को दिखाएंगे। उसके साथ में एक विशेषण लिखा, तम एयत्विहत्तम, उस एकत्व भक्त को दिखाएंगे। उसका क्या अर्थ है? उस आदमी को बुला, माने इतने आदमियों को छोड़ो, उसको बुला। कहते हैं कि नहीं? उसमें कोई संकेत है कि नहीं? तम एयत्विहत्तम, उस एकत्व भक्त को। कौन सा एकत्व भक्त? जो अकेला ही सुंदर है, अकेला ही पूर्ण है, जो अकेला ही ध्रुव है, अकेला ही अचल है, अकेला ही अनुपम है, सदा अकेला, अकेला होते हुए भी अकेला नहीं, अनंत गुणात्मक अकेला, अनेकांत आत्मक है। तम, जिसको भूलने का फल अनंत संसार, अनंत दुख, और जिसकी आराधना का फल अनंत सुख, मोक्ष मार्ग। दूसरी गाथा में से कहा था, जिसको जाने बिना जीव पर समय रूप परिणमता है, और जिसको जान करके जीव स्व समय रूप परिणमता है। तम एयत्विहत्तम, जो अकेला ही सुंदर है, अकेला ही शोभायमान है, अकेला ही भगवान है, अकेला ही सामर्थ्यमान है। तीसरी गाथा हो गई कि नहीं? और तम एयत्विहत्तम, उस एकत्व भक्त हो। क्या? कौन से एकत्व भक्त? जो विषय कषायों के समान सुलभ नहीं है, विषय कषायों के समान सुलभ नहीं है, चाहे कहीं मिल जाएगा। काम भोग बंधन की कथा तो आचार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन शुद्धात्मा का अनुभव करने वाले भी बिरले हैं, कहने वाले भी बिरले हैं, प्रमाण करने वाले, सुनने वाले भी बिरले। बिरला जाने तत्व को। उस एकत्व भक्त जो दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब क्या है? उसका भाव क्या है? प्रयोजन क्या है दुर्लभ का? मान लो अब कुएं के पास कौन जा रहा है? नल तुम्हारे घर आ रहे हैं। मान लो 3 दिन में नल आएंगे, रोज रोज नहीं, 3 दिन में, ठीक है। अगर पानी अनावश्यक बहाओगे, अनर्जन रखोगे युवक, तो तरसोगे बूंद बूंद के लिए। अगर आपको पानी के लिए तरसना नहीं है तो पानी को अनावश्यक बहाना छोड़ दो। भले वो व्यवहार है, तुम बड़े आदमी हो इसलिए नहीं हो। वर्तमान में स्वतंत्रता तुम्हें गांधी जी के प्रताप से मिली, अहिंसा के प्रताप से तो है ही, लेकिन आपको मालूम है गांधी जी का? हम गए थे, आपसे कहा था ना, गांधी जी वगैरह की इनकी कथाएं बताएं, लाइब्रेरी में रख दो। एक बार नेहरू जी पैर धो रहे थे या कुछ काम कर रहे होंगे, गांधी जी ने, ए नेहरू, गंगा तुम्हारे सामने से बह रही, या को मतलब ये नहीं है तुम अनावश्यक बहा, कन्याकुमारी तक जाने, ये पानी कन्याकुमारी तक जाना है, यही मोटर लगा के यही रोक ली, उस तक तो पहुंचने दो कम से कम। एक बार एक नौकर ने घड़े में पानी पीने का रखा था, उसने तो पानी उसको फेंक करके ताजी भर दिया। गांधी जी शाम को प्यास लगी, बोले पानी, बोले साहब भरे में। वो 2 गिलास पानी कहाँ गया? 2 गिलास पानी कहाँ गया? वो साहब फेंक दिया, ताजी भर दिया। अच्छा, अब पिए क्या? आज पीने का क्या? दतौन करते थे, इतनी लकड़ी रखते रहते थे, फेंकते नहीं थे, कचरा नहीं बनाते थे, और वे चूल्हे में जलने के काम आती।
तब देश स्वतंत्र हुआ है। अगर तुम्हारी जैसी विलासता और रईसी करते तो क्या होता, उठा करके फाड़ कर फेंक देते हो। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे प्रासंगिक रूप से, कचरा किसे कहते? प्रासंगिक रूप से एक बात पूछ रहे, कचरा किसे कहते? अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा, कचरा कहते किसे के बता दो। कोई वस्तु कचरा नहीं है, ये मिला जुला करके एक मिनट के तो कचरा होगा। आपकी अगर हर सामग्री अलग अलग होती, कागज अलग, कूड़ा अलग, मिट्टी अलग, तो एक भी कचरा नहीं होता। जो मिला करके देख रहे हो तो हमारी बुद्धि कचरा है, तुम्हारी बुद्धि कचरा हो रही है। अलग अलग देखो तो कचरा नहीं, जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल। हरे छिलके अलग डाल दो, पशु खा जाएगा, उसका पेट भरेगा। कागज अलग डाल दो, प्लास्टिक अलग डाल दो, उसकी चीज अलग डाल दो, कचरा कौन सा है? एक भाई आए ग्वालियर से, बोले हमारे यहाँ कचरा नहीं निकला एक साल। कचरा नहीं निकला, क्या करते हो? बोले वो उसका वहां डाल दे तो उसका वो बन जाता है, उसकी पट्टा बन जाता है, उसका रिसाइकिल। तो हम सोचते रहे कचरा नहीं मिला, कचरा होता क्या है? तब हमें समझ में आई कि मिला जुला करके सब इकट्ठा कर दिया तो कचरा होगा। अपना अंश पर में मत मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, नहीं तो कचरा हो जाएगा। बुद्धि कबाड़ा कचरा मत बनाओ। ये बुद्धि सोचने समझने के लिए मिली है। अपना हित सोचो, अपना हितैषी सोचो। हितैषी कौन है हमारा, पहचानो। भले बुद्धि कम है लेकिन बुद्धि बहुत है तुम्हारी। उल्टे काम में जब बुद्धि लगती है तो सीधे कार्य में क्यों नहीं लगेगी? जब मंदिर में बैठ करके भी घर की बातें याद रहती हैं तो घर में मंदिर की बातें याद क्यों नहीं रहती? और पढ़ते तो आप ये हो घर घर चर्चा रहे धर्म की, और करते हो मंदिर में चर्चा घर की। सोचो कैसे कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा? तुम्हारी परिणति मंद कैसे पड़ेगी? वेश बदल लिया, क्रिया बदल लिए, शब्द बदल लिए और स्थान बदल दिया, ऐसे नहीं काम चलेगा। दृष्टि बदलना सीखो। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक कल्याण का मार्ग बाहर में नहीं मिलेगा। दृष्टि बदल गई तो बाहर में है ही नहीं, भीतर में है। तम अतिव्यक्तम, जो एकत्र विभक्त बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ कह रहे, हम उसका दृष्टांत दे रहे थे आपको। मान लो 3 दिन में पानी मिला आपको, 3 दिन में मिलेगा। और सुनो रात के 11 बजे आए, मिल पाएगा तो उसी समय नींद छोड़ करके मिलोगे। दुर्लभ है माने कल के लिए टालने लायक नहीं है। अभी, आज और अभी दर्शाऊं तो करना प्रमाण। दुर्लभ, चाहे जब सुन लिए अब तो रहेंगे पंडित जी, अब क्या करना? चाहे जब नहीं सुन लोगे, तुम्हें कोई काम लग जाएगा, तुम नहीं आ पाओगे। ये सुनने और सुनाने की व्यवस्था ध्रुव नहीं है, अध्रुव है। जब सुनने को मिले तब सुन लेना, अनसुनी मत करना, कल के ऊपर मत टालना। चाहे जब सुन लेंगे, चाहे जब कर लेंगे, नहीं, बहुत दुर्लभ है। इसलिए जब मिले, जब उसकी एकत्र विभक्त आत्मा की चर्चा सुने, उसी समय प्रमाण कर देना। लोहा जब गर्म हो तभी पीट ले तो उसमें धार निकलेगी, और जब ठंडा हो गया तब का पीटो। ये छोटे छोटे हलवाई लोग और ये तुम्हारे लोहार लोग भी कैसे फुर्ती से काम करते, ठंडी हो गई फिर नहीं हो गई, बिगड़ जाएगा काम। तो ऐसे तुम्हारे परिणाम ठंडे पड़ गए तो क्या होगा? जिस समय ये जिनवाणी का योग बना है, उस समय हमें अपने एकत्र विभक्त आत्मा की प्राप्ति का उद्यम कर लेना चाहिए। ये बना ही रहेगा ऐसा मत सोचो।
जो एकत्व भक्त की कथा भी दुर्लभ है, ऐसे एकत्व भक्त हो तम एयत्म। आगे गाथा में बढ़ जाओ तो उस एकत्व भक्त को दिखाती हैं जो प्रमत्त दशा के सामने प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त होने पर अप्रमत्त नहीं होता, जो सदाकाल एक जायक भाव रूप रहता है, जिसमें गुणों का भेद भी नहीं है। तम एयत्म, उस एकत्व भक्त को हम दिखाएंगे। अकेली उंगली काम करती है, हाथ काम करती है, इसलिए इसी को मजबूत करो और बाद बाकी को कमजोर हो जाने दो, कोई बात नहीं सर। ऐसा नहीं चलेगा। पूरा शरीर मजबूत होगा, पूरा शरीर कमजोर होगा। पोषण करोगा तो पूरे शरीर का पोषण होगा, और शोषण होगा तो पूरे शरीर का शोषण। यहाँ सुई चुहे दर्द कितने में होगा? यही होगा पूरे में। क्यों भाई, क्या बात है? आज आंख में थोड़ा दर्द है, अरे तो आंख ही में तो है और शरीर में तो नहीं है। उसे काम कर दो, उसके काम कर लें, मन ही नहीं लग रहा। क्या कह रहे हैं? अगर होगा तो संगोपांग होगा और नहीं तो विकलांग हो जाओगे। अगर तत्व को विकलांग ग्रहण करोगे, अंग नहीं होंगे तुम्हारे सम्यक दर्शन के तुम्हारे जीवन में, तो विकलांग होने में देर नहीं लगे। विकलांग वे ही होते हैं जिनके सम्यक दर्शन के अंग नहीं होते, सम्यक दर्शन के अंगों की महिमा नहीं होती, सम्यक दर्शन के अंगों का न पालन करते हैं और न पालन करवाते हैं। नांगहीनम मलम छेतम दर्शनम जन्म सन। अंगहीन सम्यक्त भी मल को छेदने में कर समर्थ नहीं। क्यों? अंगहीन सम्यक्त होता ही नहीं। कोई अंगहीन मनुष्य होता है? अंग तो होंगे। अंग बिना अंगी नहीं है, धर्म बिना धर्मी नहीं है, और धर्मी के बिना धर्म नहीं। संगोपांग ग्रहण करो। टूटरमल जी ने कहा, जिस भूमिका में जितना राग घटा हो उसके अनुसार जिस पद में जो क्रियाएं हैं वे सब अंगीकार करना। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची करके धर्म की हंसी मत कराना, अपना हित मत कर विचारना। नंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंद शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंद शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म